नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं विश्व के भूगोल की एक मैराथन वीडियो। और इस मैराथन वीडियो की हमने आपको पहले 2 क्लास करा दी हैं। आज की हमारी तीसरी क्लास हो जाएगी। आज तीसरी क्लास का टॉपिक हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की इम्पोर्टेंट मैराथन वीडियो। वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो ये है प्राथमिक क्रिया। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो ये क्या था? डी हिलासी ने। विश्व के कृषि प्रदेशों का सर्वाधिक मानवीय सीमांकन है। तो ये है डी हिलासी का। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो ये है 11% भाग। वान टायूनेन ने अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस वर्ष दिया? तो ये दिया था 1826 ईस्वी में। वान थायूनैन ने अपने कृषि अवस्थिति सिद्धांत में केंद्र के चारों ओर कितनी पट्टियों की संख्या बताई है? तो ये बताई हैं 6। वान थायूनैन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह आधारित है तुलनात्मक लाभ पर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। तो ये है चीन। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो ये है अर्जेंटीना। गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान है। तो ये आदर्श तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है रूस और कनाडा में। संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होता है? तो ये होता है गेहूं की फसल में। कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो ये करता है चीन। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो ये है भारत में। किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? तो ये माना जाता है मध्य अमेरिका को। किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है? तो ये है क्यूबा में। मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है। तो ये अवरोही क्रम है यूएसए, चीन, ब्राज़ील और मैक्सिको। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है यूएसए में। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो सबसे बड़े उत्पादक हैं टर्की एवं यूक्रेन। विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। तो ये महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एवं चीन। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो ये करता है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है चीन। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अद्यतन आंकड़ों पर आधारित वर्ष 2010 के लिए चाय के पौधे उगाने की बेपांग विधि विकसित हुई थी। तो ये हुई थी फिलीपींस में। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो ये पैदा होती है ताइवान में। हवा के उत्पादन के आधार पर देशों का सही अवरोही क्रम है।
तो ये है ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया एवं आइवरी कोस्ट। मोचा कहवा जहाँ उगाई जाती है वह है, तो ये है यमन। विश्व में कहवा के दो अग्रगण्य उत्पादक हैं, तो ये हैं ब्राज़ील तथा कोलंबिया। विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध साओ पाउलो। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है, तो ये उत्पादन होता है थाईलैंड में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये हो जाएगी सूची 1 और ये हो जाएगा सूची 2। सूची 1 में फसल हो जाएंगे और सूची 2 में क्षेत्रफल और देश। तो इसका दिए गए कूट्स के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा बी, हवा, और क्षेत्र और देश हो जाएगा इटली। पैट्रोन कोलोन प्रथा, जिसमें हवा के पुराने बागानों को काटकर नए बागान लगाने में खर्च कम पड़ता है, किस देश में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में का अधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये है टेरा रोसा। कौन सा बंदरगाह कॉफी पतन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सैंटोस। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मोचा कहवा को। विश्व में कोको उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है, तो ये सही अवरोही क्रम है आइवरी कोस्ट, ब्राज़ील, घाना, नाइजीरिया। विश्व में लंबी रेशे की कपास के प्रमुख उत्पादक देश हैं, तो ये हैं यूएसए एवं मिस्र। विश्व में कपास का उत्पादन करने वाला प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है, तो सही अवरोही क्रम है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, CIS एवं भारत। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है, तो ये है बांग्लादेश, भारत और चीन। जूट उत्पादक देशों में से सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन किस देश में होता है? तो ये होता है बांग्लादेश में। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़े का पाला जाना कहलाता है, तो ये कहलाता है सेरीकल्चर। सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है, तो ये होती है अजमेर तथा जैरे बेसिन में। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये है थाईलैंड। विश्व में संश्लेषित या सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये है चीन। विश्व में तंबाकू का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है, तो ये है चीन, USA, भारत और ब्राज़ील।
उच्च कोटि की मधुकता वाली सुगंध से परिपूर्ण ओरिएंटल किस्म की तंबाकू का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है तुर्की में। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है ग्वाटेमाला। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये होता है अफगानिस्तान में। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? तो सबसे अधिक आलू पैदा होता है रूस में। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, तो ये है इटली। किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता नॉर्मन ई बोरलॉग को। मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है? तो ये प्रमुख फसल है जाम्बिया की। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये है भारत में। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, तो ये है भारत। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है, तो ये है जंजीबार। मूंगफली का मूल स्थान है, तो ये है ब्राज़ील। कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है चीन। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो ये है चाय का। दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है, तो ये सही अवरोही क्रम है भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो ये शुरुआत हुई थी थाईलैंड से। झूम है कृषि खेती का एक प्रकार। थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है तमराई के नाम से। वियतनाम में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रे। ट्रैक फार्मिंग का अभिप्राय है, तो ये अभिप्राय है बागवानी कृषि से। विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दक्षिण पूर्व एशिया में। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो ये की जाती है उत्तर पूर्व भारत में। विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? तो ये है स्थानबद्ध कृषि का। सर्वाधिक संघ खेती प्रचलित है, तो ये प्रचलित है जापान में। मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? तो ये है पशुपालन और कृषि साथ साथ करना। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के को पाला जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेरीकल्चर। व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मेरीकल्चर। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पिशीकल्चर। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सिल्वीकल्चर। व्यापारिक स्तर
की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हॉर्टिकल्चर। व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी या मोम पालन का कार्य कहलाता है। तो ये कहलाता है एपीकल्चर। जमीन पर फैलने वाली सब्जी की व्यापारिक कृषि कहलाती है। तो ये कहलाती है ओलेरीकल्चर। सेरीकल्चर का संबंध है, तो ये संबंध है रेशम कीड़े से। मूंगफली निम्नलिखित में से की प्रमुख फसल है। तो ये फसल है गैम्बिया की। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है भारत का। 10वां टॉपिक हो जाएगा मत्स्यन। मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो ये है प्राथमिक क्रिया। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पिसीकल्चर। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मत्स्य पालन से। मछलियों का सबसे अधिक केंद्रीयकरण छिछले तटीय जल में पाया जाता है क्योंकि इन भागों में सहयोगी कारक है। तो ये है अत्यधिक लेक्टन। मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है? तो ये है नॉर्वे। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है। तो ये है ग्रेट बैंक। तो प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। तो ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डोगर बैंक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरी सागर में। विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये है चीन। 11वां टॉपिक हो जाएगा परिवहन। विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है दूसरा। विश्व की सबसे लंबी सड़क है। तो ये सड़क है पैन अमेरिकन महामार्ग। विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? तो ये हुआ था ब्रिटेन में। विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया था उत्तरी पूर्व इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यू कैसिल के मध्य। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है? तो लंबा रेल मार्ग है भारत में। संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश है। तो ये है यूएसए। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो प्रथम रेलगाड़ी चली थी 1825 ईस्वी में। विश्व में सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम है। तो ये है अमेरिका, भारत, ब्राज़ील। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई है। तो ये लंबाई है 9332 किलोमीटर। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये जाती है
लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर। स्वेज नहर जलमार्ग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये कथन असत्य है। यह नहर भूमध्य सागर को फ्रांस की खाड़ी से जोड़ती है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, तो ये है स्वेज नहर। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है, तो ये है स्वेज नहर। विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो ये है उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग। वर्तमान समय में पैनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है? तो ये है पैनामा का। प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन है, तो ये है डच के LM। कथन ये हो जाएगा, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। उक्त वाक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A और R दोनों सही हैं तथा R A की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर A हो जाएगा। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? तो ये है चीन में। शिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है, तो ये स्थित है जापान में। 12वां टॉपिक हो जाएगा जनसंख्या। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का अवरोही क्रम है, तो ये अवरोही क्रम हो जाएगा चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो ये है नाइजीरिया। जनसंख्या का सबसे कम बाहर कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ओशनिया में। जनसंख्या का सर्वाधिक बाहर कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एशिया में। विश्व में किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अफ्रीका में। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास है? तो ये है 55%। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है, तो ये पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व की जनसंख्या 6 अरब कब हुई? ये हुई थी 12 अक्टूबर 1999 को। विश्व के किस देश में मुसलमानों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये है इंडोनेशिया में। जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं, तो ये कहते हैं जनांकिकी। कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है, तो ये मिलता है कृषि घनत्व। किस देश की लगभग 97% जनसंख्या उसके लगभग 3% भूभाग पर निवास करती है? तो ये करती है ऑस्ट्रेलिया की। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है, तो ये है जावा। किस दक्षिण एशिया देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है? तो
तो ये है भारत में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है तो ये है एशिया। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है तो ये है ऑस्ट्रेलिया। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है तो ये होती है 25 वर्षों में दुगनी। किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है तो ये है बांग्लादेश में। किस प्रजाति के सदस्यों की जनसंख्या सर्वाधिक है तो ये है मंगोलाइड के। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए किस कसौटी का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है कान का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है तो ये है सिंगापुर। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है तो ये क्या था डाल्टन ने। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो ये क्या था नोटेस्टीन ने। थॉम्पसन तथा नोटेस्टीन ने जानकीय संक्रमण की कितनी अवस्थाओं के होने का सुझाव दिया था तो ये दिया था 3 का। जानकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि की स्थिति पैदा करती है तो ये करती है द्वितीय। भारत एवं चीन वर्तमान में जानकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं तो ये गुजर रहे हैं द्वितीय अवस्था से। किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो ये क्या था माल्थस ने। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है तो ये है बांग्लादेश में। विश्व में प्रथम बार अवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है तो ये है स्वीडन को। मानव विकास सूचांक जारी किया जाता है तो ये किया जाता है यूएनडीपी द्वारा। जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से 2 देश आते हैं तो ये आते हैं और इंडोनेशिया। दक्षिण एशिया देशों में से किस देश का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है तो ये है भारत का। सर्वाधिक नागरिकृत महाद्वीप है तो ये है यूरोप। कौन सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नागरिकृत देश है तो ये है पाकिस्तान। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी 2050। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है तो ये सही सम्मिलित नहीं खुद इसका आंसर हो जाएगा बी। ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है तो ये उपयोग होता है मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर। किस प्रजाति के सदस्यों की जनसंख्या अधिक है तो ये सबसे अधिक है कॉकेशियाई जाति की। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया वह है एशिया। सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश है तो ये है बांग्लादेश। किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया तो ये अपनाया भारत ने। कौन पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक नागरिकृत देश है तो ये है कुवैत। 13वां टॉपिक हो जाएगा जनजातियाँ।
एनु जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं जापान में। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है न्यूजीलैंड में। सेमांग जनजाति का निवास है तो ये है मलेशिया में। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है माओरी के नाम से। अफ्रीदी जनजाति का निवास क्षेत्र है तो ये निवास क्षेत्र है पाकिस्तान। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ट्यूपिक। एस्किमो निवासी हैं तो ये निवासी हैं कनाडा के। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो ये करती है एस्किमो। एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ये है आखटे व मत्स्यन। बुशमैन का संबंध है तो ये संबंध हरी मरुस्थल से। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं बुशमैन। किर्गिज एक घुमककड़ी जनजाति है तो ये है मध्य एशिया की। किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय देशों से नहीं है? तो ये नहीं है किर्गिज का। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में किर्गिज अलमुग तथा लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खालों के अस्थायी क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है यूरत। कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो ये निवास करती है सकाई। किस देश में पिग्मी निवासी पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते विषुवत रेखीय वन क्षेत्र में। श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वैधा के नाम से। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अफ्रीका में। यूरत किस जनजाति का घर है? तो ये है किर्गिज का। पिग्मी निवासी है तो ये निवासी है अफ्रीका के। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती? ये पाई जाती है कांगो नदी घाटी में। 14वां टॉपिक हो जाएगा प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो ये है जलवायु। विश्व को प्राकृतिक देशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया? ये क्या था? हर्बर्ट सन ने। हर्बर्ट सन के प्राकृतिक देशों के विभाजन का आधार था तो ये था जलवायु। किसकी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? तो ये होती है जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति की। सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 12 प्रदेशों में। किस प्राकृतिक प्रदेश को का प्रदेश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विषुवतीय प्रदेश को। विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है इसके नाम से। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है? ये रखता है विषुवतीय प्रदेश।
किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो ये होती है विषुवतीय प्रदेश में। रबर किसके प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो ये है विषुवतीय प्रदेश की। किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पट्टी के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विषुवतीय प्रदेश को। किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पति की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है? तो ये मिलती है विषुवतीय प्रदेश में। सागवान तथा सुखवा किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं? तो ये हैं मानसूनी प्रदेश में पाए जाने वाले पेड़। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है भूमध्य सागरीय प्रदेश। अभ्यंतरिक प्रकार का मौसम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैलिफोर्निया में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसकी खेती में विशेषता रखता है? तो ये रखता है नींबू कुल के फल की खेती की विशेषता। किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सावना प्रदेश को। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को। कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट रोटी का डलिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शीतोष्ण घास प्रदेश को। मूल घाटी स्थित है? ये स्थित है कैलिफोर्निया में। घास के मैदान देख लेते हैं। प्रमुख देशों में घास के मैदानों को निम्नलिखित प्रकार से पुकारा जाता है। तो ये देश हो जाएंगे और ये हो जाएंगे घास के मैदान। कनाडा और घास के मैदान हो जाएंगे पेरियर। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। अर्जेंटीना पंपास। दक्षिण अफ्रीका वेल्ड। उत्तर अमेरिका स्टेपी। अफ्रीका सावना। श्रीलंका पटना। वेनेजुएला लानोज। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? तो ये नहीं होता टुंड्रा प्रदेश में। किस प्राकृतिक प्रदेशों को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टुंड्रा प्रदेश को। 15वां टॉपिक हो जाएगा मानचित्र पर अंकित रेखाएं। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं आइसोबात रेखा। सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं आइसोहेल रेखा। समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं आइसोनिफ रेखा। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं कंटूर। समान वर्षा होने वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है?
तो ये कहलाती हैं आइसोहाइट रेखा। समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं आइसोपाइकिनिक रेखा। महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आइसोहेलाइन रेखा। समान मेघ क्षमता को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आइसोनेफ रेखा। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती हैं आइसोगोनल रेखा। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली क्लिप रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं आइसोथर्म रेखा। आइसोबार मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाने के लिए खींची गई रेखाएं जहां पर एक जैसा वायुमंडलीय दाब है। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो ये किया जाता है समान धूप। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। तो ये कहलाती है आइसोसीस्मल लाइंस रेखा। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं आइसोब्रांट रेखा। महासागरों व सागरों की लवणता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं आइसोहेलाइन रेखा। आइसोबात रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। तो ये प्रदर्शित करती हैं समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्र। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाती है। तो ये कहलाते हैं समदाब रेखाएं। 16वां टॉपिक हो जाएगा प्रमुख भौगोलिक यंत्र। सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइग्रोमीटर का प्रयोग। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पायरोमीटर का प्रयोग। आकाश में नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है साइनोमीटर द्वारा। विकिरण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एक्टिनोमीटर का प्रयोग। पवन की गति किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है सिस्मोग्राफ के द्वारा। भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो ये कहा जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा। क्लोरीमीटर से क्या मापा जाता है? तो क्लोरीमीटर से मापा जाता है ऊष्मा की मात्रा। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है ओपिसोमीटर का प्रयोग। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नेफोस्कोप। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण है। तो ये है हाइग्रोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये करता है भूकंप की तीव्रता। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो ये किया जाता है भूकंप के झटके मापने में। रिक्टर स्केल तीव्रता मापता है। तो ये मापता है भूकंप की। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।